क्लास 10 का 8.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब 8.2 चैप्टर 8.2 ट्रीगो है और ट्रीगो में 8.2 में क्या है, केवल वैल्यू रखना है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में वैल्यू बता दिए थे कि ऐसे निकाला जाता है और ये भी बता दिए थे कि साइन वाला रट जाइए, कॉस वाला उसका उल्टा होता है, टेन वाला भी रट जाइए, कॉट वाला उसका उल्टा होता है और बाकी सेक वाला में कॉस को पलट दिया जाता है और कॉसेक वाला में साइन को पलट दिया जाता है, वैल्यू आ जाता है। तो अब 8.2 चैप्टर केवल वैल्यू पुटिंग पे है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। अब वैल्यू याद रहेगा कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 into cos 30 का वैल्यू sin 60 के बराबर होता है प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 into cos 60 का भी वैल्यू sin 30 के बराबर होता है। √3 में इंटू करेंगे तो 3/2 और 1 में 1 से यहाँ पे इंटू का सिंबल होगा, इंटू करेंगे तो 1 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे और 2 दूनी 4। जब बेस सेम होगा तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे 3 1 4/4, मतलब कि पहला का आंसर क्या आ गया 1। पहला का दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू निकालना है। अगर आपको सॉल्व करने आता है, मैथ थोड़ा भी ठीक है, वैल्यू याद है, 8.2 का कहानी खत्म। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस पे स्क्वायर है, प्लस cos स्क्वायर 30 तो sin 60 का वैल्यू जो होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin स्क्वायर 60, sin 60 का वैल्यू √3/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 into 1 का स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4 प्लस और माइनस में सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा आंसर। आसान है। सेम 2 नंबर क्वेश्चन cos 45 से 31 cos 31 सबका वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/2 बाय sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका उल्टा होगा मतलब कि 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू 1/2 sin 30 का होता है, इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 1/√2 बाय में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 प्लस 2√3 बाई √3, ठीक। अब यहां से क्या बताए थे, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो पहले ये वाले को लिख लेते हैं, ऊपर वाले को 1/√2 और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच में, 2 प्लस 2√3, एक में जब √3 से इंटू किया जाएगा तो √2 और 2 इंटू करेंगे तो 2√2, 2 और √3 इंटू होगा तो प्लस रूट वाला रूट में इंटू होगा तो √6। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा √3 बाई में, सबसे पहले ये बड़ा है तो इसको लिख लेते हैं 2√6 प्लस ये छोटा है इसको लिख लेते हैं बाद में 2√2। इसका रैशनलाइजेशन करने का क्या तरीका होता है कि सेम चीज ऊपर नीचे लिख लेते हैं, केवल सिंबल चेंज करके सेम चीज से इनटू करा देते हैं, 2√6 माइनस 2√2। √3 में जब इससे इनटू होगा तो 2 6 18 प्लस माइनस माइनस 2√6 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस के फॉर्म पे दिख रहा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर के प्लेस पे 2√6 है माइनस b स्क्वायर के प्लेस पे इतना है तो 2√18 को क्या बोलते हैं 9 दूनी 18 माइनस 2√6 बाई a स्क्वायर 2 दूनी 4 गुना 6 24 माइनस
बी स्क्वायर, दो दूनी चार में दो से इंटू रूट रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो दो होगा, चार दूनी 8। ठीक है, अब देखिए 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, और 3 जब 2 से इंटू होगा तो क्या बचेगा 6, रूट 2 प्लस 2 रूट 6, 24 में से 8 गया 16। इस दोनों में, इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 रूट 2 प्लस रूट 6 बाई 16, 16 कटा देंगे 8, यानी कि आंसर आ गया आपका 3 रूट 2 प्लस रूट 6 बाई में 8 आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ सिंबल मिस्टेक हो गया है, यहाँ का माइनस यहाँ प्लस लिखा गया है बाई मिस्टेक, माइनस होगा माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस, ये हुआ आंसर, इसी कारण आंसर गलत आ रहा है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है तो बस वैल्यू याद है, वैल्यू पुट कीजिए और उसके कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 लिखा गया गलती से, तो इसका वैल्यू अगर याद है, वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन और सिंबल पे खास ध्यान कीजिए, क्योंकि यही से गलती होने का ज्यादा संभावना है। देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 45 का 1, और cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का पहले पता करेंगे, √3/2, तो cosec 60 का 2/√3, इसका जस्ट उल्टा। sec 30 का, तो sin 30 cos 30 का कितना होता है, तो √3/2, तो उसका उल्टा यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1, tan 45 cot 45 1 होता है। अब इसको ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ध्यान से। ये ऊपर वाला कैलकुलेशन ऊपर करते हैं, 2√3 इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पे 2 2 कट गया, √3 प्लस 2√3 प्लस √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 से इंटू हुआ तो 4 हो गया। सेम चीज नीचे में भी, 2√3 एलसीएम, √3 कट गया, 2 2 4 प्लस 2 2 कट गया, यहाँ पे √3 प्लस 2√3, ये सेम चीज दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है। देखिए बोले थे ना, सिंबल मिस्टेक होने का ज्यादा चांस है, यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, बाकी सब जगह ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें सब अलग अलग दिख रहा है, 2√3 1 √3, जुट के कितना बन जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई में 2/√3, 2 इंटू √3, 2√3। अब देखिए 4 और 2 √3 1 √3 मिलकर बन जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। क्या बताए थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये चला जाएगा इंटू में 2√3, और बीच वाला बीच में, तो बीच वाला तो बीच में आ गया, यहाँ वाला यहाँ पर, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, यही ध्यान रखना है। डिवाइड है, यहाँ डिवाइड का सिंबल है, यानी पलटेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यहाँ चला गया, और ये बीच वाला बीच में, इसके पास बीच वाला इसके पास चला गया। 2√3 से 2√3 हो जाएगा कैंसिल, 2√3 से 2√3 हो गया कैंसिल। अब इसको सजा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने का जरूरत पड़ेगा, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 3 माइनस 3√3 माइनस 4 बाई में 4 बड़ा है, 4 बड़ा 3√3 नहीं, यहाँ पे 4 पहले लिख लेते हैं, 4 प्लस 3√3, जैसे है वैसे रहने देते हैं, 3√3 प्लस में 4। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन सेम चीज से ऊपर नीचे गुना, बस सिंबल चेंज करके,
जो डिनोमिनेटर माने जो हर में सिंबल है उसको बस चेंज कर दिया जाता है। तो 3√3 प्लस है तो माइनस करके ऊपर और नीचे दोनों में अंश और हर में गुना करा देंगे। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल a माइनस बी इंटू a माइनस बी मैंने मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल 27 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 3 का स्क्वायर 9 और 3 इंटू करेंगे 27 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 दूनी 8 3 के 24√3 बाई में 27 में से 16 गया तो 9। अब देखिए 27 और 16 43 माइनस 24√3 बाई में यहाँ पे 9 नहीं होगा 11 होगा। इतना ही आंसर है। ठीक है आंसर इसका आ चुका है इतना। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में आप बार बार मिस्टेक कीजिएगा क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल का गेम ज्यादा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये आपको आता भी है लेकिन बड़ा कैलकुलेशन देखकर आप डर जाइएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए और आदत बना लीजिए। और यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते समय भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसे किया गया है। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 8.2 के पहला का क्वेश्चन नंबर 5वां पहला का 5वां। ये क्वेश्चन आसान है। इसमें देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो sin स्क्वायर 30 है प्लस cos स्क्वायर 30। आपको याद होगा एक फार्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाए थे तो उसमें ये था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। याद होगा फार्मूला जब बता रहे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में तो ये फार्मूला बताया। यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा की जगह 30 cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 दोनों जगह थीटा सेम है तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ हम लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और अदरवाइज इसका वैल्यू भी पुट करके हम लोग देख सकते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं सारी चीज का वैल्यू हम लोग को मालूम है रख कर देख लेते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 का √3/2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 sec 30 का वैल्यू sec 30 का वैल्यू cos में होता है √3/2 cos 30 का होता है √3/2 तो sec 30 का 2/2 पलट जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का होता है 1 और 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cos 30 का होता है √3/2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है आंसर आ जाएगा 5 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 5 से इंटू होगा तो 5 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 अच्छा 4 इंटू में है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 से इंटू करेंगे तो 16। यहाँ पे रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ कैंसिल -1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी स्क्वायर है रूट और स्क्वायर एक साथ आया कैंसिल 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब ऊपर वाले में यहाँ ध्यान से यहाँ पहले ऊपर वाले का हम लोग ऐड कर देते हैं। चौथी है 12 एलसीएम होगा चौथी है तो 15 64 -12। यहाँ पे बेस सेम है तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा 4/4 यानी 1। शुरू में ही बोले थे कि फार्मूला से भी 1 आ रहा है वैल्यू पुट करके भी देख लिए 1 आ रहा है डिनोमिनेटर 1 आ रहा है डिनोमिनेटर का काम खत्म। यहाँ पे देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए
5 4 9 और 6 1 7, यानी 79 माइनस 12 बाई में भी 12 है, और उसके बाई में 1 था तो 1 डिनोमिनेटर है, लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। 29 में से 12 67/12, आसान सा सवाल था। तो 1 नंबर हो गया खत्म। अब 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एमसीक्यू है, मतलब 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है ना 8.2 का, उस सारा का सारा एमसीक्यू है। जल्दी से जल्दी आंसर मारना है, चाहे कोई भी तरीका लगाइए। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बता देंगे, आप कैसे अप्रोच करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। चाहे जो तरीका आपको बेटर समझ में आए उससे आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे है वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। और एक चीज 1 + tan² 30 है, आपको याद होगा फॉर्मूला जब बता रहे थे तो 1 + tan² थीटा इक्वल क्या बताए थे, sec² थीटा बताए थे ना। तो यहाँ पे 2 tan 30 बाई में sec थीटा हो जाएगा, मतलब कि sec² 30। 2 tan थीटा बराबर क्या बताए थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा बोले थे, sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 2 tan थीटा को लिख सकते हैं कि sin थीटा, थीटा की जगह पे 30 है, बाई में cos थीटा, ठीक है। बाई में sec² 30 था, sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, cos थीटा का, तो sec² थीटा cos का उल्टा होगा, माने 1/cos² 30। तो 1 नीचे में cos² है, पलट के चला जाएगा कहां, ऊपर में cos² 30, थीटा के जगह पे यहां पे 30 है। cos 30 से एगो cos 30 से एगो cos 30 कैंसिल हो गया, और 2 sin थीटा इनटू sin 30 इनटू cos 30, तो 2 गुना sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि √3/2 बचा अपना, √3/2 कोई भी ऑप्शन में नहीं है √3/2, लेकिन ऑप्शन में है sin cos tan करके वैल्यू चेक कर लेंगे। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब ये नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ये भी नहीं होगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, मतलब यही आंसर होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर लाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे 2 into tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट है स्क्वायर, एक साथ आया है कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 बाई 3 प्लस 1, वैसे भी अगर सिंपल ऐसे रहता है तो 3 1 जा 3 और प्लस 1 मतलब 4/3 डायरेक्ट लिख लेंगे। 4/3 क्या बताया गया है, 2/√3 बीच वाला बीच में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 2 से 2 बार में, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, माने एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, ठीक है। √3 से एगो √3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ आया √3/2 और √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है। दूसरा तरीका से भी सेम आंसर आ रहा है, तो दूसरा का पहला सॉल्व हो गया 2 तरीकों से। देखिए क्वेश्चन दूसरा का दूसरा 1 - tan² 45 बाई 1 + tan² 45, ये चार को वैल्यू दिया है, दो को sin और tan के साथ दिया है, दो को न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। सॉल्व करते हैं वैल्यू पुटिंग से। 1 - tan 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 - 1 ही होगा, अब 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 और 1 + 1 2, और 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 tan 90 का वैल्यू नहीं होता है 0, tan 1 का वैल्यू 1 तो 0 है नहीं, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और 0 यहाँ पे है, तो डी आंसर है।
ठीक है, तो दूसरा का ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला जो फॉर्म लिखा हुआ है ये तभी सत्य होगा जब a किसके बराबर होगा, 0 पे सत्य होगा या 30 या 45 या 60 पे। तो हम लोग एक एक बार 0 30 45 60 वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, जिस पे इक्वल आएगा बोल देंगे कि ये इस पे इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं कि sin 2a इक्वल कराना चाहता है 2 sin a के। सबसे पहले 60 ऑप्शन डी लेते हैं, 60 डिग्री a के जगह पे 60 sin 2a मतलब 60 इक्वल 2 into sin a sin 60 डिग्री। sin 120 का वैल्यू अभी हम लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है, तो अभी भी मान लेते हैं sin 120 डिग्री, 120 का वैल्यू -1/2 होता है। 2 into sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या ये इक्वल है? नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका गलत है। ऑप्शन सी ले लेते हैं, सी ऑप्शन sin 2a, क्वेश्चन क्या था, sin 2a इक्वल 2 sin a। ऑप्शन सी में है 45 डिग्री, तो sin 2 into 45 इक्वल 2 sin 45। 45 दूनी 90, sin 90 का वैल्यू होता है 1 इक्वल 2 into sin 45 होता है 1/√2, √2 से ये √2 टाइम्स में, ये अभी भी इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी और डी बचा, ऑप्शन सी और डी बचा। ऑप्शन सी क्वेश्चन है sin 2a इक्वल 2 sin a, 30 रखना है, 30 रखना है आपकी बार a का वैल्यू, sin 2 into a का वैल्यू 30 रख दिए, 2 sin a का वैल्यू 30, 30 दूनी 60, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 into sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, √3/2 और 1 इक्वल है नहीं है, यानी ये भी गलत। अब लास्ट ऑप्शन बचा, देख चेक करते हैं कि ये सही है या ये भी गलत है। देख लेते हैं, sin 2 into a के प्लेस पे 0 रखना है, 2 sin a के प्लेस पे 0 रखना है, 2 into 0 0 sin 0 डिग्री, 2 into sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, sin 0 का वैल्यू 0, 2 में 0 से 2 होगा 0, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 के जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सबसे लास्ट, दूसरा का चौथा, देखिए 2 tan 30 1 माइनस, अब ऑप्शन में दिया है, जैसे इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो वैल्यू पुटिंग से tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ये चैप्टर बनाने से पहले आपको वैल्यू सबका याद हो जाना चाहिए, वरना इस चैप्टर को बनाने में प्रॉब्लम होगा। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 2/√3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2/√3 बाई में 3 एकम 3 और 1 4/3, मतलब 2/√3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच में, 2 दूनी 4 और 3√3 बार में, √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 30 का होता है, नहीं होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का होता है, नहीं होता है, tan 60 का √3 होता है, cos 60 का होता है 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि 8.2 का दूसरा सारा खत्म हो गया, एमसीक्यू था, आसान था, वैल्यू पुटिंग पे था। अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन,
tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/√3 और दे रहा है कि a और b दोनों प्लस करने पे 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। इसमें ये भी बात बता रहा है कि ये a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि tan a प्लस b बराबर दिया है कितना √3। tan a प्लस b इक्वल √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू याद होगा तब तो पता चलेगा, tan 60 डिग्री का, यानी a प्लस b के प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पे, a प्लस b के प्लेस पे 60 डिग्री, इक्वेशन 1। और क्या दे रहा है, tan a माइनस b का वैल्यू दे रहा है 1/√3। tan a माइनस b का वैल्यू कितना दे रहा है 1/√3। tan a माइनस b इक्वल tan 1/√3। tan में कितना का वैल्यू होता है नहीं याद है तो कहां से पता चलेगा, 37 का, यानी a माइनस b का वैल्यू कितना आ रहा है 30, इक्वेशन 2। अब a प्लस b a माइनस b, दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजी से सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस b बराबर 60 है, a प्लस b बराबर 60। दूसरा समीकरण क्या है a माइनस b बराबर 30। दोनों को सिंपली ऐड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, b प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, a गो ए 2 गो ए और 60 है 30 90, a बराबर कितना हो जाएगा 90 और 2 इंटू में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में 45, a बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया 45, अब b का वैल्यू निकाल लेना है। a का वैल्यू आ गया तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और निकल जाएगा, तो लिख देंगे कि a का मान 1 में रखने पर एक क्या है a प्लस b बराबर 60, a का वैल्यू क्या रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60, प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45, यानी b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। a बड़ा आया है b छोटा आया है, यहाँ पे a और b दोनों का वैल्यू आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये सत्य और असत्य का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आप 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बुक अपने सामने रखिए, फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को। 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला में बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल होगा साइन a प्लस बी के, साइन a प्लस साइन बी के, बोला है कि इक्वल होगा, आपको चुनाव करना है कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा। मान लीजिए a के जगह पे हम रख देते हैं 60 डिग्री, b के जगह पे रख देते हैं 30 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 प्लस 30 बराबर a के जगह पे कितना रखे थे और b के जगह पे 30 डिग्री, 60 और 30 90, यहाँ पर आ गया साइन 90। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/√3, साइन 90 होता है 1 और यहाँ बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। दोनों इक्वल आया, दोनों इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है हमारा असत्य है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा असत्य। ठीक, और दूसरा का इसी में का दूसरा देखते हैं हम लोग, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, ये बोला है। थीटा में जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो साइन का मान बढ़ते जाएगा, साइन थीटा का, तो देख लिया जाए साइन का थीटा, इधर थीटा में 0 30 45 60 90,
जीरो का वैल्यू 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, 0 से आधा बढ़ते 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 1 की तरफ है, यानी साफ दिख रहा है कि 0 से बढ़ते जा रहा है, 0 से छोटा तो आ नहीं रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो दूसरा का क्या आ गया, पहला सत्य आ गया, दूसरा सत्य। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब कॉस थीटा लिख के देख लेते हैं। कॉस 30 का वैल्यू होता है 1√3/2, 1/√2 और 1/2 0। देखिए वृद्धि हो रहा है, ये 1 से 0 तरफ जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, ये तो कम ही हो रहा है। 1 था शुरू में और जैसे जैसे थीटा बढ़ा लास्ट में जाके 0 हो गया, तो वृद्धि तो हो नहीं रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि कम ही हो रहा है। इसका मतलब जो तीसरा है वो असत्य है, बिल्कुल ही असत्य है। अब चौथा क्वेश्चन बोल रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होते हैं। देखिए 45 डिग्री अगर रखते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा। 45 छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, चाहे 30 रखे, चाहे 60 रखे, चाहे 90 रखे, चाहे 0 रखे। तो क्वेश्चन में बोला था कि थीटा के सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है, यानी कि चौथा भी असत्य है, चौथा भी असत्य साबित हुआ। पांचवा, a बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा। बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला चीज कि याद होगा तब तो डायरेक्ट आंसर आप मार दीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तब तो बनाना पड़ेगा ना। कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस में 0 का वैल्यू कितना है जी, कॉट 0 का वैल्यू निकालना है ना, तो कॉस में 0 का वैल्यू 1 है और साइन में 0 का वैल्यू 0 है। अब 0 में बताइए कितना से इंटू करेंगे तो 1 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये इंफिनिटी होगा। और बोलिए रहा था कि परिभाषित नहीं है, इंफिनिटी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब कि ये वाला सत्य है। इसी के साथ हमारा 8.2 जो था समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट हम लोग 8.3 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जितना भी पहले फॉर्मूला है, वैल्यू है ट्रिगो में, वो आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, तब हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को भी पढ़ने में और समझने में मजा आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।